को रिहा कर दे, अभी तेरी सल्तनत मुगलिया तारीख की जर्री सल्तनत बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये अहमद सरहंदी कौन है? इश्क़े मुस्तफ़ा के वो सफीर हैं और अक़ीदे तौहीद के वो अलमबरदार हैं कि आका इनकी मदद के लिए खुद मदीने से दिल्ली चल करके आए। रात की तारीकी में जहांगीर उठा और 1000 लश्कर लेकर के शाही प्रोटोकॉल के साथ ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर के जेल में जेल का दरवाजा खोला और मुजद्दिद अल-फ़सानी की बेड़ियों को खोलना चाहा। अहमद सरहंदी ने कहा, ठहर, तेरे बाप ने मुझे कैद किया था, इतनी रात को बेवजह मेहरबानी समझ में नहीं आ रही है। जानते हो अहमद सरहंदी किसका नाम है? इकबाल कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक जो है ज़ेरे ज़मी मतले अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाये मिल्लत के निगहबान, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार आते हैं। और हजरत अहमद सरहंदी ने कहा, ठहर, आखिरी वजह क्या है? तू मेरी बेड़ियां क्यों खोलना चाहता? रोने लगा जहांगीर। कहा, सरकार आपकी अजमत से वाकिफ नहीं था, अभी अभी ताजदारे मदीना ने आपकी रिहाई का हुक्म दिया है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, रिहाई की चिट्ठी मिली है। सरकार ने कहा है जा और अहमद सरहंदी को रिहा कर, अभी तेरी अबतरी खत्म हो जाएगी। अहमद सरहंदी फरमाते हैं, मैं इसी शर्त पर जेल से बाहर आऊंगा, इसी शर्त पर निकलूंगा जहांगीर कि इस जेल के जितने कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। वो कहने लगा, हुजूर आपकी रिहाई का हुक्म मिला है, ये तो बड़े बड़े मुजरिमीन हैं, अगर मैं सबको निकाल दूंगा तो और सिस्टम करप्ट हो जाएगा हमारा। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, अहमद सरहंदी फरमाते हैं, जहांगीर वो जेल जो मुजरिमों की आमाजगाह थी वो तेरे बाप अकबर की जेल थी, मगर अब ये जेल अहमद सरहंदी की जेल है। यहाँ आने वाला चोर था, डाकू था, लेकिन अब इस वक्त हर कैदी अल्लाह का वली बन चुका। इस जेल में अब कोई मुजरिम नहीं है, इस जेल का हर कैदी आरिफ बिल्लाह है। मैं दुआ करता हूं ये आमीन कहेंगे, तेरी सल्तनत संवर जाएगी। पूरे जेल को रिहा कर दिया गया और उसके बाद वो सल्तनत जर्री सल्तनत बन गई। तो इश्क़े मुस्तफ़ा की विरासत को आप संभालो, इस पे हमले हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है। उसी जो आज के जलसे के खुसूसी खतीब हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के अलमबरदार की हैसियत से पूरी दुनिया में मुतारफ़ है। हम अपने जिस भी माहौल में रहते हैं, देखिए हमारा इस्लाम, पहली चीज तो आप सिविलाइजेशन का दामन आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा दीन जो है ये पहली चीज तो ये है कि मल्लब यारिफ अहवालो अहले ज़माने ही फहुवा जाहिल, जो हालाते ज़माना को ना समझ सके तो वो जाहिल कहलाता है। देखिए इल्म से जहालत नहीं दूर होती है, तरबियत से और बुजुर्गों की सोहबत से जहालत दूर होती है। इल्म रोशनी तो दे देता है, लेकिन आपका जो है आपका वजूद जो चमकता है वो तरबियत से चमकता है। सरकार के इश्क की हिफाजत करो। और मैं तो कहता हूँ जस्ट टू द पॉइंट, आखिरी बात कह रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, इश्क रसूल के साथ वफादारी आप करना चाहते हो, आप मुस्तफ़ा वाले बन जाओ, उनके अहकाम के पाबंद बन जाओ, सरकार के मतवाले बन जाओ और अहद कर लो, मस्जिदें हम आबाद करेंगे, अपने दीनी मदरसों की कद्र करेंगे, उलमा की कद्र करेंगे, बस हम सरकार के कवानीन के पाबंद बन जाएंगे। दुनिया कुछ भी करती रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर फरमान को अपने सीने से लगा लेना है। बस अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए हवा मुखालिफ हो तो रफ्तार बढ़ानी पड़ती है ना, ये तो आप जानते हैं ना। आपको जिस तरफ हवा उल्टे समत में ले जा रही हो, आपको रफ्तार तेज करनी पड़ती। ये दौर जो आ रहा है, ये दौर आपके सोने का दौर नहीं है, गफलत का दौर नहीं है। याद रखो, आज ये जलसा है, न कल ये मजमा होगा, न ये जलसा होगा। एक शब्द और चंद साथ की ये नशिस्त है, तो इसको आप आह और वाह की नजर न करें, बल्कि आप यहाँ से पैगाम जिंदगी लेकर के उठें। जलसे में जो हम आपका शायद
मैं आपके एहसास की तर्जुमानी कर रहा हूँ। यहाँ बैठने वाला हर शख्स इस वक्त ये समझ रहा है अल्लाह की रहमत मुझसे करीब है, अल्लाह की रहमत मुझसे करीब है। तो यकीन माने जलसे के बाद भी वही खुदा है, उसकी रहमत वैसे ही है। इकबाल कहते हैं गर तू मोमिन है तो फिर कसरते आदा से न डर, बद्र में जिसने मदद की वो खुदा आज भी है, वो खुदा आज भी मौजूद है जिसने बद्र में लश्कर गैबी लश्कर उतारे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको करना क्या है, आप जलसा खत्म हो जाए तो यहाँ से यही तो पैगाम दिया गया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे। आप जैसे जलसा गाह को आबाद करते हो ना, ऐसे मदरसे को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। यकीन मानो आपको कहीं दुआ तावीज़ के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए 40 सेकंड का जल्जला था तुर्की का, जिसने पूरी तहस नहस कर दिया। 40 सेकंड पहले लोगों की कैफियत क्या थी और 40 सेकंड के बाद उनकी मताए हयात छिन गई। किस चक्कर में आप पड़े हो? अल्लाह की एक ज़र्ब कायनात के नक्शे बदल देती है। आपको ये फिक्र नहीं करनी है, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतक़ाम, रब्बे करीम खुद गालिब हिकमत वाला है। हमें बस करना यह है अपने कौलो अमल से अल्लाह रसूल को राजी रखना है। अच्छा देखिए, बड़ी पते की बात कह रहा हूँ, परेशान तो वो है, वो हो जिसके पास कुछ ना हो। हमारे पास तो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमारा खुदा इतनी ताकत वाला है जो राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई कर दे। इकबाल कहते हैं वो जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। हमारे पास रब की इतनी अजीम ताकत है, हमारे आका की ताकत है। और मैं आगे कह दूं, गौसे आजम हमारे हैं, रसूल आजम हमारे हैं, ख्वाजे आजम हमारे हैं, इमाम आजम हमारे हैं, मुजद्दिद आजम हमारे हैं, मखदूम आजम हमारे हैं। ये सारी शख्सियतें हमारी हैं, इसलिए हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों इतने अबतर हैं? हमने तो जमाने को रोशनी दिए है, हमने जमाने को उजाले दिए हैं, आज हम ही अंधेरे में क्यों भटक रहे हैं? जहां कहीं भी चलो शाहिराए हयात की देखिए, औलियाए किराम की हैसियत एक ये भी सुन लीजिए आप, उनकी तमाम हैसियतों में एक हैसियत ये है कि वो राहे हक के मुहाफिज हैं, राहे हक के मुहाफिज हैं। यानी सिराते मुस्तकीम पे हमें चलना है, जहां कहीं शैतान हमारे कदम को खींचेगा वहां इनकी मोहब्बत, ये सीधी राह है। जैसे अल्लामा शमीम साहब किबला यहाँ से ड्यूहारी जा रहे हैं, रास्ते में अचानक कोई हमला हो जाए लेकिन वहाँ एक मुहाफिज खड़ा है, फौरन इनको बचा लेगा। तो औलिया ये उस राह के मुहाफिज है जो राह अल्लाह तक जाती है, जो राह जन्नत तक जाती है। आपको चलना है, ये मोहब्बत इसीलिए काम आती है कि आप अल्लाह की राह पे चलो तो कोशिश तो करो। ये जहाँ कहीं कदम डगमगाएंगे ये तुम्हें सहारा देने के लिए आ जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कुरान हमारे पास है, सरकार की हदीस हमारे पास है। आका ने फरमाया अल कुरान पाक के हवाले से मैं रिवायत नकल कर रहा हूँ। वो कौम जिसके पास कुरान हो, आका फरमाते एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है अल्लाह से मैं बात करूं, अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहता हूं, तो क्या करूं? दुनिया में रब कहाँ मिले कि मैं उससे शर्फ़े हम कलामी हासिल कर लूं? आका फरमाते हैं रब से बात करना चाहते हो कुरान पढ़ो, रब से हम कलाम हो जाओ। कुरान के बारे में आका ने फरमाया अल कुरानो हब्लुम ममदूदुम मिनल्लाह, कुरान अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ एक लटकती हुई रस्सी जिसका एक सिरा रब के दस्ते कुदरत में है, दूसरा सिरा हमारे हाथ में है। अब आप देखिए ये पावर स्विच से जब आप वायर को लगाते हो, यहाँ अगर बटन टच होता है फौरन लाइट उधर मुंतकिल हो जाती है। इसी तरीके से अगर बंदा कुरान पढ़ने लगे, कुरान पाक के अहकाम पे गौर करने लगे, रब ताला के दस्ते कुदरत की ताकत बंदे को नसीब होना शुरू हो जाती है। ये कुरान इतना अजीम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको कुरान पाक की अजमत नहीं मालूम है, वरना आलम यह है कि मौला अली फरमाते हैं जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। फरमाते हैं जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। कहते हैं अल्लाह ने सारे उलूम कुरान में रख दिए हैं, तुम लोगों की अक्लें आजिज हैं, कुरान से इक्तिसाब फैज करने के लिए लोगों के अक्ल महदूद है।
और कुरान एक बहरे ना पैदा किनार है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया की मुतमद्दिन कौमें एनालिसिस कर रही हैं अपनी तजर्बागाहों में, अपने दानिशकदों में, कुरान के वर्सेस और आयात पर तहकीक कर रही है। और मैं कहता हूं तुम्हारी तहकीक जिस कदर बढ़ती जाएगी, अज़मत कुरान उतने आश्कार होता जाएगा। कुरान पाक की अजमत पर हमें दलील नहीं देना है, तुम अपनी तहकीक बढ़ा दो, मेरे कुरान की अजमत और निखर जाए। और आज जितनी भी साइंस के करिश्मे आप देख रहे हैं, इसकी मबादियात कुरान ने दी। अच्छा अजीब बात है, किताब एक है मगर फलसफी कह रहा है हमारी रहनुमा किताब है, साइंसदान कह रहा है हमारी रहनुमा किताब है, आलिम कह रहा है हमारी रहनुमा किताब है। पूरी दुनिया के हर तबके का इंसान इसी एक किताब को अपना आइडियल मान रहा है। 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है ब्रिटेन की जो प्रिंस है मलिका एलिजाबेथ, अभी वो डेथ कर गई। अब उन्होंने जानते हैं कुरान पाक का एनालिसिस किया, और प्रिंस चार्ल्स ये जानते हो ये अपने स्पेशल तर्जुमान के जरिए कुरान के ट्रांसलेशन को सुन रहा है। तो जो एलिजाबेथ का तासुर है मैं पेश कर रहा हूँ। एलिजाबेथ ने कुरान पाक की सूरे निसा को पढ़ा। सूरे निसा जो औरतों के हुकूक पे मुश्तमिल एक सूरत अल्लाह ने उतारी है, वरना आलम ये है औरतें तो हर जमाने में रुसवा थी, लेकिन ये कुरान है जिसने इतनी हैसियत दे दी कि इनके नाम से मंसूब एक सूरे मुस्तकिल उतारी गई, और उस सूरे में पूरी बहस औरतों की विरासत और उनकी जायदाद, उनकी मालिकाना हैसियत के हवाले से अल्लाह ने उसमें तमाम आयतें इकट्ठा कर दी हैं। जब जो है एलिजाबेथ ने उन सूरे निसा के ट्रांसलेशन को सुना, तो जानते हो उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में वो रिपोर्ट आई थी, उसका तासुर क्या था? कहा ये कुरान कितनी अजीम किताब है, ये कुरान कितनी अजीम किताब है। बैठ जाए, अफराद क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बैठ कर हज़रत आपके सामने बोलेंगे और आप बिल्कुल परेशान होते जा रहे हैं। आपके सामने बैठेंगे, आप चेहरे को देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल अपनी जगह बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाए। स्टेट उलमाए अहले सुन्नत, जितने स्टेज वाले गाज़ी इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपनी जगहों पे बैठ जाएं। हज़रत की आमद हो चुकी है। मैं दारू कोई भी हज़रत को आने में बिल्कुल गुस्ताखी ना करे, बिल्कुल आराम से लाने दें। और एक बात जान ले, बिल्कुल कोई हाथ ना मिलाए, बिल्कुल आराम से आने दें। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज तक आ जाने दें। आप बिल्कुल स्टेज तक आने दें। क्यों आप हज़रात अपनी जगहों पे स्टेज तक आने दें जी। अहले स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारी के तहत खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप तशरीफ लाने दें हजरत को बड़े आराम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत के सामने बैठेंगे, 2 घंटे मुस्तकिल बैठेंगे, आप चेहरे के दीदार कीजिएगा। आप बिल्कुल आप हजरत आने दें हजरत को, कोई परेशानी नहीं। आप बिल्कुल हट जाए, हजरत को आने दें आराम से, कोई तकलीफ नहीं। आप हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के सामने बैठेंगे, हजरत को तकलीफ ना हो, आप लोग तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल ए भाई नारा नहीं ला, हजरत को आने दीजिए, नारा मत लगाइए, हजरत को आने दीजिए। बिल्कुल कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, हजरत को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हजरत को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरे, नारे हैदरे, वजूद तारी शरिया, वजूद तारी शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, स्टेज वाले बैठ जाए, स्टेज वाले बैठ जाए, स्टेज वाले। हेलो कदरिया फैज कदरिया कौन नारा लगा रहा है? कदरिया आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, नारे तकबीर। आले स्टेट बैठ जाए पहले, आले स्टेट बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जिम्मेदारी आले स्टेट बैठ जाइए, झूलना फेंकिए, आले स्टेट बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, क्यों गुस्ताखी कर रहे हो यार? तकरीर का लुत्फ उठाइए, सबाबे दरन से मालामाल हो, कोई गुस्ताखी ना करे, आप हजरत इजाजत दें। गुस्ताखी ना करे, कोई भी आराम से बैठे और तकरीर सुन बैठ रहे जाए, हैं। बिल्कुल बैठ जाए। स्टेज से लगातार हजरत अब जाए। वाले भी बैठ जाए, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत रहेंगे, आप चेहरे का बिल्कुल दीदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हैं, आप ही के लिए हजरत आए हैं। आप लोग बैठ जाइए, पीछे वाले भी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अहले हजरत बिल्कुल बैठ आप लोग भी जाए। बैठ जाए। अहले स्टेज बैठ जाए पहले, स्टेज के पीछे जितने लोग हैं सब बैठ जाए। आप लोग जाएं, अब आप लोग हटाएं, स्टेज पे बैठ जाए, छोड़िए। अब आप लोग रज़ाकार हजरत जाएं, रज़ाकार हजरत स्टेज से अब हट जाएं, अब पब्लिक को बैठा दें। बिल्कुल बिलखुसूस के साथ रज़ाकार हजरत आप जा सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया रज़ाकार हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। सद्दाम राही चंदबन बारगाह रिसालत मामला बैठे आप लोग। जनाब सद्दाम राही चंदबन आइए, सुभान अल्लाह, 2 शेर पढ़ाइए, 2 शेर पढ़िए सलाम भाई जल्दी से। आगे ना आगे ना, वीडियो बन रहा है ना। बैठ जाए, फिर नारा ना लगाए। एक बार नारा मेरे साथ लगाकर खामोश हो जाएं। अगर आप सलमान के दीवाने हैं, नारे तकबीर, नारे रिसाला, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। अब हजरत का वास्ता देता हूँ, जो जहां अपनी जगह बैठ जाए, बिल्कुल खामोशी के। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बैठ जाए। अब सद्दाम भाई का सुने अफजान नाज़ शरीफ। मोहतरम मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें आप लोग, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े मोहतरम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग बैठ जाए मोहतरम, बैठे, आप लोग भी बैठे। हजरत के चेहरे की जियारत करें, बैठ जाए आप लोग, अफरा तफरी मत मचाएं। बैठ जाए, मैं कुछ शेर पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाएं। अता हो भाई, अता हो। इश्क़ रसूले अरे इश्क़ रसूले पाक में जो बीमार हो,